Hello everyone, good morning to all of you. Today's our topic is lines and angles for class 9th. इसमें सबसे पहले मैं आपको थ्योरेटिकल पार्ट पूरा कंप्लीट करा चुका हूँ। आज हम न्यूमेरिकल पार्ट करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम लीनियर पेयर के बारे में करेंगे। उसमें क्या है कि आपका एक एक्सियोम दिया हुआ है कि इफ़ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन देन द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो लीनियर पेयर में यही होता है आपका कि कोई भी आपको लाइन अगर दी हुई है, कोई भी रे है जो कि एक लाइन में स्टैंड्स कर रही है, और आपका कोई भी एंगल है जो कि सपोज कर लीजिए 60 डिग्री फॉर्म कर रहा है, तो आपको इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा। आप ये प्रूफ करने के लिए आप डिफरेंट एंगल्स ड्रा कर सकते हैं। यहाँ पे स्केल ले सकते हैं एक, और इसको आप स्केल को लगाएंगे। सपोज कर लीजिए आप इस तरीके का भी दो एंगल हो सकता है, ये और ये। अगर आप चाहें तो ऐसे भी दो एंगल्स हो सकते हैं, ये और ये, लेकिन इनका सम 180 नहीं होगा। जहाँ पे सम 180 होगा वहाँ पे आपका रूलर क्या हो जाएगा, पूरा रूलर स्ट्रेट रहेगा, ये लाइन भी क्या हो जाएगी, स्ट्रेट हो जाएगी। तो वही आपका जो है कि दो एंगल्स का सम क्या होता है, 180 डिग्री हो जाता है। तो अगर आपको क्वेश्चन में ये दिया हुआ है ए बी सी डी, तो एंगल ए सी डी इक्वल टू 60 डिग्री है, तो एंगल ए सी बी इक्वल टू वाट। तो आप जानते हैं कि ड्यू टू द लीनियर पेयर एंगल ए सी डी प्लस एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, बिकॉज लीनियर पेयर में हमेशा याद रखिएगा कि सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो एंगल ए सी डी आपका कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री प्लस एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो आपका हो जाएगा एंगल ए सी बी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री। तो क्या हो जाएगा, एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 120 डिग्री। तो इस तरीके से आप कोई भी आपको एंगल दिया जाएगा, आप उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। हो सकता है एंगल रेशियो में भी दिया जाए। सपोज लेट कर लीजिए कि आपका इस तरीके से है, और ये दिया जाए कि ये 2:3 के रेशियो में है। मान लीजिए x और y हैं, और x और y का रेशियो दिया है एंगल्स का 2:3 में। तो जब भी आपको रेशियो के क्वेश्चंस आते हैं, आपको इस तरीके से डायरेक्ट नहीं कि 2+3 आप डायरेक्ट कर दीजिए। इसको ले लीजिए 2u एंड इसको ले लीजिए 3u। आप कुछ भी ले सकते हैं। आपको x y मैंने ले लिया, इसलिए मैं u v या कुछ भी आप कोई भी टर्म ले सकते हैं। तो आप 2:3 के रेशियो में है, इसका मतलब कि आप इसको ले लिए हैं x को 2u और y को 3u। अब इन दोनों का सम कितना होगा, 180, लीनियर पेयर। तो 2u प्लस 3u इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा, 5u इज इक्वल टू 180, u इज इक्वल टू 180 डिवाइड बाई 5, 36 डिग्री। एंड अब u आ चुका है, तो आपका 36 हो गया। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 इंटू 36, और y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 इंटू 36। ये आपका आ जाएगा 72, ये आपका आ जाएगा 108। आप इनको ऐड करिए, देखिए 180 आ रहा है। तो इस तरीके से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपको जैसे भी क्वेश्चंस दिए जाएं, आप उसको इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। आपको बिल्कुल बस ध्यान देना है कि आपको इसमें करना क्या है। लीनियर पेयर में कोई भी एंगल्स रेशियो में दिए हों, चाहे जिस तरीके से दिए रहे हों, आपको बस ये पता होना चाहिए कि लीनियर पेयर में उनका सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। और उसके बाद आप कोई भी एंगल्स क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। अब तो इस तरीके का कोई भी आपको लीनियर पेयर कहीं भी, ये लाइन ये भी याद रखिए आप, ये जो लीनियर पेयर की लाइन है ऐसे भी हो सकती है, इस तरीके का भी एंगल इस पे दिया जा सकता है। आप ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ भी इन दोनों का सम 180 होगा। आपको क्वेश्चंस में ऐसे मिलेंगे, इस तरीके से भी मिलेगा आपको, ये भी ध्यान रखिएगा। इसका और इसका सम 180 होगा। इस तरीके के आपको कैसे भी क्वेश्चंस मिलेंगे, वहाँ अगर दो का सम 180 डिग्री हो रहा है तो वहाँ पे एक लीनियर पेयर है, और लीनियर पेयर अगर बन रहा है तो वहाँ पे उनका सम क्या होगा, 180 होगा। तो इस तरीके से आप लीनियर पेयर पे जो भी क्वेश्चंस आए उनको आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे। मैं आपको केवल कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि किस बेस पे आप क्वेश्चंस को लगाएंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल।
तो मैं आपको नेक्स्ट डे प्रीवियस डे बता चुका था कि आपका अगर इस तरीके से दिया हुआ है ए बी एंड सी डी, तो ये और ये एंगल इक्वल होते हैं और ये एंगल आपस में इक्वल होते हैं। अब इसमें भी क्या होगा, आपको सपोज कर लीजिए ये आपका वो है एंगल AOC, ये दे दिया हुआ है 60 डिग्री, एंगल AOC ये आपको 60 डिग्री दे दिया हुआ है और आपसे पूछ रहा है कि ये सारे एंगल आप फाइंड आउट करिए। मैं आपको ध्यान रखिएगा, मैं एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, उसके बेसिस पे कैसे करेंगे। तो आप जानते हैं कि जब कोई भी दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं तो अब वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो अब इस क्वेश्चन को आप दो तरीके से लगा सकते हैं। फर्स्ट वन है कि ये AOC 60 डिग्री है तो आपका एंगल DOB भी, ये भी क्या हो जाएगा 60 डिग्री ड्यू टू वर्टिकली अपोजिट एंगल, वो हमेशा इक्वल होते हैं। उसके बाद आप क्या करेंगे कि आपको पता है कि AOB ये क्या है, AOB एक स्ट्रेट लाइन है, इस पे DO इस लाइन पे पॉइंट पे, इस पॉइंट पे आ रही है लाइन ये, तो ये क्या बना रहे हैं, एक लीनियर पेयर बना रहे हैं। तो ये 60 है, अगर आप इसको x ले लेते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 60 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180। मैं बता चुका था कि लीनियर पेयर आपको जगह जगह पे मिलेंगे, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 180 माइनस 60 डिग्री, तो आपका ये क्या हो जाएगा 120 डिग्री। तो ये भी देखिए ये आपका कितना आ गया 120 आ गया, और आपको पता है ये 120 है तो ये भी आपका 120 होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल। और अब मैं इसको दूसरे तरीके से सॉल्व करूं कि पहले मैं ये 60 डिग्री नहीं लेता, क्योंकि मैं लीनियर पेयर पढ़ा हूं तो पहले मैं लीनियर पेयर का कॉन्सेप्ट लगाता हूं। तो आप सबसे पहले ये देखिए कि एंगल AOC आपका 60 डिग्री है और आपको पता है कि ये जो पूरा है ये क्या है लीनियर पेयर फॉर्म कर रहा है। मैं इसको x डिग्री ले लेता हूं तो क्या हो जाएगा कि एंगल AOC प्लस एंगल COB इज इक्वल टू 180 डिग्री, बिकॉज लीनियर पेयर में ये है तो ये क्या हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। AOC का मान है 60 डिग्री प्लस COB एंगल COB को मैंने x डिग्री ले लिया है इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 माइनस 60 डिग्री हो जाएगा और x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 120 डिग्री। तो इस तरीके से आपका ये 120 डिग्री निकल गया, ये 60 डिग्री निकल गया। अभी भी अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता है वर्टिकली अपोजिट एंगल का तो भी आप क्या कर सकते हैं, फिर से इसको लीनियर पेयर मान सकते हैं, ये और ये लीनियर पेयर हो जाएंगे एक स्ट्रेट लाइन पर ये, तो ये फिर से 120 और 60 180 होता है दोनों का सम, तो ये फिर से 60 डिग्री निकल जाएगा। आप देखेंगे कि ये 60 क्या है, ये इक्वल है। ध्यान दीजिए यहाँ पे फिर अगर हम देखते हैं एंगल, इसको हम ले लेते हैं y डिग्री, तो एंगल देखिए आप एंगल COB प्लस एंगल DOB इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो COB आपका निकल चुका है 120 डिग्री प्लस एंगल DOB इक्वल टू 180 डिग्री। तो इस तरीके से एंगल DOB इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 माइनस 120 और आपका ये क्या हो जाएगा 60 डिग्री। तो ये आपका y भी क्या आ गया 60 डिग्री। आप देखिए ये वर्टिकली अपोजिट एंगल मैंने बोला था कि वो इक्वल होते हैं, तो यहाँ पे ये भी इक्वल है और यहाँ पे आप लीनियर पेयर से ये भी प्रूव करना चाहें तो ये 60 ये भी 120 आ जाएगा। तो देखेंगे ये भी आपका आपस में क्या है इक्वल है। तो इस तरीके से हमको ये भी पता चल गया कि जो हम वर्टिकली अपोजिट एंगल का कॉन्सेप्ट ले रहे थे वो बिल्कुल हमारा सही है। वर्टिकली अपोजिट एंगल हमेशा क्या होंगे आपस में इक्वल होंगे। उसको आप चाहे तो लीनियर पेयर से भी प्रूव कर सकते हैं, लीनियर पेयर से भी निकाल सकते हैं और वर्टिकली अपोजिट एंगल से डायरेक्ट निकाल सकते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल से आप डायरेक्ट निकालेंगे तो आपको इतना कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा क्योंकि आपके पास वो कॉन्सेप्ट प्रीवियस में दिया जा चुका है, तो वो आप आसानी से कर सकते हैं। और इसमें एक चीज़ मैं और आपको बता दे रहा हूँ, इस तरीके का कोई क्वेश्चन होगा तो आप आसानी से ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे, चाहे लीनियर पेयर से चाहे वर्टिकली अपोजिट एंगल से, जो मैंने दो तरीके आपको बता दिए हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि सपोज कर लीजिए कि आपको किसी दो एंगल का, सपोज कर लीजिए x है और ये y है, इनका रेशियो दे रखा है, इनका भी x/y चाहे एंगल्स में रेशियो दिया हो इज इक्वल टू 3/2 ये दे रखा है। ओके,
तो 3/2 दे रखा है, तो मैंने वैसे ही आपको बताया, x/y मत लीजिए, आप ले लीजिए एंगल AOC डिवाइड बाई एंगल BOC। ओके, इनका एंगल दिया हुआ है, तो एंगल AOC इसको ले लेते हैं हम 3x, और एंगल BOC इसको ले लेते हैं 2x। तो आपका क्या हो जाएगा, ये लीनियर पेयर की वजह से क्या हो जाएगा, 3x प्लस 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा, 5x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 36 डिग्री। सेम टाइप का क्वेश्चन हो गया। तो इस तरीके से आपका ये जो आ जाएगा x इज इक्वल टू एंगल AOC इज इक्वल टू 3x है, तो ये 3 इंटू 36 आ जाएगा 108 डिग्री, और एंगल BOC इज इक्वल टू 2x है, तो ये भी क्या आ जाएगा 2 इंटू 36 72 डिग्री। आप देखेंगे दोनों का सम 180 हो गया, मीन्स दैट ये आपका आ गया 108, और ये आपका आ गया जो दूसरा है BOC, ये आपका आ गया 72 डिग्री। अब आपको पता है ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो ये भी आपका 108 डिग्री हो जाएगा, ये भी आपका क्या हो जाएगा 72 डिग्री हो जाएगा। इस तरीके से आपको कोई भी क्वेश्चन दिया जाए रेशियो में, हो सकता है इनका और इनका रेशियो दिया जाए, या इनका रेशियो दिया जाए, किसी दो का रेशियो दिया जाएगा, आप थर्ड एंगल को फाइंड आउट कर सकते हैं। इस तरीके से आपको इस एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज 6.1 में जितने भी क्वेश्चन हैं उनमें आपका यही कॉन्सेप्ट होगा। चाहे उस लाइन को वो जिस तरीके से भी कर लें, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट लीनियर पेयर और वर्टिकली अपोजिट एंगल ही लगेगा, जिससे कि आप सारे क्वेश्चंस इजी वे में कर पाएंगे। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तो तक आप ये एक्सरसाइज 6.1 बिल्कुल सॉल्व कर लीजिए। थैंक यू।